हेलो फ्रेंड्स, आज आपको बताएंगे। आज देखिए कई दिन बाद आज ऑफिस पे आए हैं और यहाँ देखो बाहर आओ तो ये होता है, इसीलिए बाहर बनाते नहीं इतना ज़्यादा शोर। तो हम बता रहे थे आपको आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रत्न कौन सा हो सकता है सभी राशि। अब लग नहीं रहा लेकिन इतने शोर में यहाँ पे हो पाएगा। ठीक है, देखते हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो हम आज बात करेंगे सभी राशियों की। सबसे पहले जिनका भी आज जन्मदिन है उन सभी को जन्मदिन की ढेर सारी विश हैप्पी बर्थडे। तो सबसे पहले आज लक्ष्मी माता का दिन है। जय मां लक्ष्मी बोलते हुए प्रारंभ करते हैं। तो आज मेष राशि, तो मेष के लिए सर्वाधिक लाभकारी कौन सा रत्न माना जाएगा? मेष के लिए सर्वाधिक लाभकारी लाल मूंगा माना जाएगा। और गुरु का रत्न पुखराज टोपाज, क्योंकि ये आपको काफ़ी कॉस्टली लग सकता है, इसलिए आप क्या कर सकते हैं, सुनैला इसका सब्स्टिट्यूट होता है ना, ये पुखराज का। ये काफ़ी चीप सस्ता होता है, काफ़ी चीप एंड बेस्ट कह सकते हैं उसको। सस्ता भी होगा, आपका काम भी चल जाएगा, इतना ज़्यादा आपको कॉस्टली का जरूरत नहीं है। वैसे ले लेते हैं अगर कॉस्टली तो उससे अच्छी तो कोई बात नहीं होगी ना, उससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है। लेकिन अगर आप नहीं ले पा रहे हैं तो आप जैसे मैं बताया वैसे ला सकते हैं। तो आज हमने आपको बताया मेष राशि और मेष लग्न वालों के लिए सर्वाधिक योग कारक कौन है। तो अब इसके बाद हम बताएंगे आपको वृष राशि के लिए। तो वृषभ राशि के लिए सर्वाधिक योग कारक आपको लग रहा होगा शुक्र। नहीं, लाभदायक तो है, ठीक है, लेकिन वो तो आपको इतना ज़्यादा डिटेलिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में जाओगे, हम हमेशा क्या बोलते हैं, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा कोई भी चीज़ अति सर्वर्थ वर्तते। हम पहले ही बोल चुके हैं, फिर से आज हमने रिपीट किया, पहले हम बोल चुके, कई बार बोलते रहते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आप नॉलेज भी कर रहे हो, अब आप कहोगे कि हम तो पढ़ते रहते हैं, ठीक है, हम पढ़ते हैं। अभी तो हमने काफ़ी टाइम से, हाँ कई महीने, हमें लग रहा है 3-4-5 महीने तो हो ही चुके होंगे, हमने एक भी नई बुक नहीं ली है। देखिए अब आपको बातों बातों में एक सीक्रेट भी बता दिया अपना। ऐसे हम अपने बारे में कभी बात करते नहीं हैं ज़्यादा और करना पसंद नहीं करते हैं। तो हम लोग वृष की बात कर रहे थे, तो इनके लिए बनेंगे। लेकिन सबसे पहले हम एक बात बताएंगे कि जन्मांक विश्लेषण अनिवार्य है। यूँ ही अगर आप कुछ पहन लेते हैं तो उसके लिए फिर हम जिम्मेदार नहीं होंगे, क्योंकि पता नहीं है, ये तो हम मेनली बात बता रहे हैं कि आपके लिए अच्छा हो सकता है। ये अब प्लेसमेंट कहाँ है, कहाँ बढ़ गया, कैसा क्या है, क्योंकि पूरी सबको देखना पड़ता है ना। यूँ ही कुछ भी विचार करके कि शनि दुखदायका तो दुख दे रहे हैं तो उनका नहीं पहनना है, या उनका अगर पहनना तो बता रहे हैं ना। आपको एक हम बताएंगे, राहु तो कलयुग का राजा कहा जाता है, ये भी बात है। ऐसी कैसी बातें देखिए अभी निकल गई। और क्या कहते हैं, राहु ऐश्वर्यदायक, और क्या कहते हैं, शनि दुखदायक। तो ये सारी बातें ऐसी थोड़ी हैं, लिखा है ना, ये शास्त्र, ये सब बुक्स हैं, सब ऐसे थोड़ी कुछ बता दिया जाता है। हमने थोड़ी अपनी तरफ से कुछ बना दिया। जब हम देखिए कुछ बातें बताते हैं, अपनी तरफ से भी करते हैं, इसको एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग, शोध के आधार पर अपने हिसाब से बताते हैं चीज़ें।
लेकिन उसको चेक करने के बाद, चेक इट आउट, इसके बाद यूँ ही नहीं कुछ भी बोल दिया जाए कि चलिए कुछ भी बता दिया, ऐसे नहीं करते। ये सारी चीज़ें शास्त्रकार हैं इतने बड़े, उन्होंने लिखा है। अब कुछ लोग तो इतने मूर्ख होते हैं, ऐसे मूर्खों से कभी कभी पाला पड़ जाता है, कहते कुछ है ही नहीं, कुछ हर बात पे करो कुछ है ही नहीं। मतलब मालूम है कि हाँ आई एम एस्ट्रोलॉजिस्ट, कि हैं आप एस्ट्रोलॉजर हैं, उसके सामने अगर बार बार बोल रहे हो क्या मतलब इसका, तौहीन कर रहे हैं वो किसी की। और बाद में लोग कहते कि हमने क्या बुरा किया, ऐसी हरकतें लोग करते बिना फालतू में। तुम मानते नहीं हो, तुम बिल्कुल मत मानो, बेवकूफ़ वाली बिल्कुल बातें हैं सारी। हमसे कह रहा है कि हम नहीं मानते, हमने मतलब इतनी हमने कहा, फिर अगली बात हमने कही कि इतनी सारी बुक्स हैं, एक थे इंजीनियर में हैं, इंजीनियरिंग ऐसे लोग होते हैं, तो कह रहे हैं हमने कहा इतनी सारी बुक्स होती हैं तो मतलब सब ऐसा ही है, कहते हाँ सब ऐसा ही है। अब कुछ लॉजिक तो आ नहीं रहा, कोई तर्क मिल नहीं रहा बात करने का, तो कुछ भी बोलते चले जा रहे हैं। हमने कहा ये जीत हार सब भगवान का पूजा पाठ होता सब कुछ व्यर्थ है, एक मतलब एक आप ही खाली सही हैं, इतनी बात कही मैंने। अब क्या बोले इससे ज़्यादा, जब कोई क्लियर बात करने की स्थिति में ही नहीं है, जब कोई अपने अब कोई आई मी माई सेल्फ में है, अपने आई एम द बेस्ट, बात ख़त्म। तो फिर आई एम द बेस्ट कहो, ठीक है हिम्मत बढ़ाने के लिए हम खुद भी करते बल्कि आपसे इस बात को, लेकिन साथ में इम्प्रूवमेंट कैसे फिर होगा, इम्प्रूवमेंट नहीं होगा तो फिर लाइफ रुक जाएगी। और रुका हुआ पानी तो सिर्फ सड़ांध पैदा कर सकता। देखिए क्या बताते हुए कौन सी बात शुरू हो गई, बताना भी अनिवार्य रहता है, पता तो चले आपको भी, क्या हम लोग भी देखो कैसे कैसे लोग मिल जाते हैं, टकराते रहते हैं। एक देखो मिले तो एक वो भी इंजीनियरिंग बोल लड़के, मतलब जो हमको मिले भैया तो वो इंजीनियरिंग कर रहे थे, एडमिशन ले चुके थे, पढ़ाई कर रहे थे, मैंने अपने बारे में बताया। तो हमने कहा हमने खुद कहा कि बहुत से लोग देखिए मानते भी नहीं हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ ये तो बात है, लेकिन ऐसे ही थोड़ी होगा, आप जब पढ़ाई है इतनी सारी बुक्स अवेलेबल हैं इसका मतलब कुछ तो बात है ही है। फिर अब देखिए थोड़ी समझदारी वाली बात दिखी ना, कोई वैसी बात करता है, कोई कहता कुछ है ही नहीं, ये सब कुछ नहीं, तो कौन से लेवल के मूर्ख हो, तो कुछ समझने को कोई तैयार ही नहीं है, तो फिर क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते ऐसे लोगों का। अब हमें भी सुन के क्या लगेगा, मतलब जानबूझ के आप किसी को कर रहे हो, आहत करने का प्रयास क्या कर ही दिया मतलब अपनी तरफ से। अब हम अपने आप समझें उस चीज़ को कि भैया ये नहीं पता है तो क्या कह सकते हैं, तो क्या कह सकते हैं उसको, तो कहना भी नहीं चाहिए ऐसे लोग, क्या अपनी एनर्जी फालतू वेस्ट करना। हम बताते हुए कौन सी बात, तो वृश्चिक के लिए बनते हैं शनि, लेकिन यहाँ पर यूँ ही पहनना, क्योंकि शनि का तो वैसे भी कितना ज़्यादा वो है प्रचार, मतलब लोग बोलते रहते हैं कि बहुत ज़्यादा वैसे हैं, और ऐसे नहीं पहनना चाहिए। कुल मिला के कहने का मतलब ये है, क्योंकि फ़ायदा करके तो आदमी नाम नहीं लेता है, और नुकसान कर गया तो चला ही आएगा सीधे, और फिर कुछ भी कहेगा बाद में। इसीलिए हम बताते हैं ना इसी तर्क के साथ कि लोग मना करते हैं, बहुत से आचार्य हैं कि क्या कहते हैं कि मत करिए, मत पहनो ही मत, ऐसे कहते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट की बात करेंगे। अब मिथुन राशि है जो कि जैमिनी, तो मिथुन राशि और लग्न वालों के लिए अगर आप मेरे फॉलो कर रहे हैं और आपने सब्सक्राइब कर रखा है या नहीं कर रखा है, बहुत से लोग ने नहीं कर रखा है, सब्सक्राइब करिए आप। और तो जैमिनी में कौन बनेगा, बुध, लाभदायक, योग कारक, सबके बता रहे हैं, तो ये बनेगा। और कौन बनेगा साथ में, शनि भी यहाँ पे काफ़ी लाभ करेगा, लेकिन फिर से वही बात दोहराना पड़ेगा हमें, क्योंकि हो सकता है आप अपनी राशि केवल देख रहे हैं स्किप करके, इसलिए ये चीज़ रिपीट करनी पड़ जाती है। बाकी हमें कोई शौक नहीं होता एक ही बात को बार बार बोलने का, आपने देखा होगा सब्सक्राइब के लिए भी हम लास्ट में ही बोलते हैं एक बार और वहीं पे ऑफ। तो
आपको बताई इसके बारे में, आप लोग नेक्स्ट की बात करेंगे। तो नेक्स्ट राशि और लग्न है कारक कैंसर। कैंसरियन के लिए क्या होगा सबसे ज़्यादा, लेकिन उसको ना पहनो तो ज़्यादा सही है, क्योंकि समस्या ये है सबसे ज़्यादा लाभदायक हो जाएगा, कहा जाएगा मोती। लेकिन दिक्कत क्या है यहाँ पे, और गुरु पुखराज को पहन सकते हैं, अच्छा होगा योग कारक है। देखो दिक्कत यहाँ हो जाएगी, क्योंकि चंद्रमा का जो हम तर्क आपको बता रहे हैं वो ये है, देखिए ध्यान में रख के हर चीज़ बोलना पड़ता है, ऐसे ही नहीं बता सकते कुछ भी। ये सारी चीज़ें लॉजिक वाली है। पता नहीं कौन देख रहा हो, उसको पहले से ही राशि वगैरह के बारे में मालूम है थोड़ा बहुत, तो बात पढ़ लेते लोग कि ऐसे कहा आपने। तो हमने बताया मिथुन के बाद कर्क की बात हमने की, तो उसका बनेगा मोती बन रहा है, लेकिन चंद्रमा की स्थिति जो है वो 2.5 दिन में बदलती रहती है, तो वो मूड स्विंग्स होते हैं फिर ऊपर नीचे, ये हो जाता है। तो प्रॉब्लम सिर्फ ये है यहाँ पे। तो अगर पहन लेते हो तो ठीक है, हाँ कुछ समय के लिए, कुछ कार्य के लिए कर सकते हैं, ऐसा पहन सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है उसमें, ऐसी कोई बुराई नहीं। तो पहनना अगर चाहें, लेकिन अगर ना ही पहने तो ज़्यादा बेहतर है, बल्कि उसकी बजाय पुखराज पहन सकते हैं, और या फिर उससे कहीं ज़्यादा बेहतर आपके लिए पड़ेगा क्या, मूंगा पहन सकते हैं आप। और एक बात हम बताएंगे यहाँ पर, इसको क्लियर करना ज़रूरी है, एक सफ़ेद मूंगा आता है और एक आता है लाल मूंगा। आप लाल मूंगा पहन सकते हैं, लेकिन आप सफ़ेद भी पहन सकते हैं, लेकिन कुंडली विश्लेषण कराने के बाद। आप यूँ ही देख करके, इसलिए हमेशा बोलते रहते आप आइए, पूछिए कुछ जो भी आपको जानना हो, क्योंकि आप इतना पैसा सब कुछ आप खर्च करते हैं इधर उधर, तो आपको चाहिए कि क्या एक बार विचार तो कर लें, ये है क्या आखिर। अब मेरे पास और तो कुछ नहीं पता है ना, आपको खुद ही लगेगा। आप बस चार्ट एक दिखा रहे हैं, एक केवल जन्मांक है, जन्म कुंडली है, उससे ही तो हम आपको बताएंगे। तो आपके में जो, क्योंकि आपको खुद पढ़ने की तो ज़रूरत है नहीं। बहुत से लोग देखिए कहते सीखो पढ़ो, लेकिन हम हमेशा इसके लिए पक्षधर नहीं हैं, क्योंकि ऑलरेडी इतने ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर हो चुके हैं, इतना ज़्यादा बताया करते हैं। तो अब फिर भी जिसको इंटरेस्ट होगा, जिसको जिस राह पे देखिए जाना है, वो जाएगा ज़रूर। इन बातों का क्या है, लेकिन जो सही है वो बताना भी अनिवार्य है, ज़रूरी है, कंपलसरी है, नेसेसरी है। तो हमने यहाँ तक जाना, इसको हमने देखिए ज़्यादा एक्सप्लेन किया, क्योंकि इसके साथ बात ऐसी है ना। और एक बात आपको बताएं, सूर्य और चंद्रमा जो हैं वो ऐसे होते हैं, इनके सिर्फ क्या, इनके सिर्फ एक राशि ही इनको मिली है, बाकी देखिए सबकी 2 हैं। वृश्चिक और मेष मंगल को 2 मिली है, और चंद्रमा की सिर्फ 1 कर्क है, और सिंह सूर्यदेव की है, तो नारायण भगवान। ठीक, शनि की भी 2 हैं, मुझे कौन सी अब तक आपको, अगर आप फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हमें बताना इसलिए पड़ता है कि हो सकता है किसी ने पहली बार ही क्लिक किया हो, पहली बार देख रहा हो, अभी बना रहे हैं, अपलोड करेंगे, तो आप तब आप देखेंगे, तब आप देख रहे हैं, समझ लीजिए इसे। तो शनि की कौन सी बनेगी, मकर और कुंभ, लाइन से आती है, 10वीं और 11वीं है। अब हम लोग बात करेंगे, लास्ट है मीन, लास्ट बट नॉट लीस्ट, तो धनु और मीन, अब ये गुरु की है, तो सबको कुल मिला के 2 मिली है, लेकिन सूर्य चंद्रमा ऐसे हैं कि इनको 1 मिली है, और राहु केतु की तो है नहीं, उनका अलग मैटर है, उतने ज़्यादा में आपको जाने की पूछने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि राहु वाली कई लोगों, देखिए मतांतर है यहाँ पे, अलग अलग अपना वोट दिया हुआ है लोगों ने, अलग अलग मत है शास्त्रकार का। उनका कहना है कि ये जो राहु है वो कन्या राशि में अच्छे और उच्च के, मतलब उनकी राशि है, ये कह देते हैं। और क्या कह देते हैं, और क्या कहते हैं कि
मिथुन में उच्च के हो जाते हैं, ये भी कहती है। तो मिथुन का मतलब घर से 2-3 घर या 3 नंबर जहाँ पे लिखा, तो कई सारी बातें हैं यहाँ पे, इसीलिए बताने के लिए। आज देखिए कई बातें आ गई। तो कैसा लगा आपको? तो हमें लग रहा है इतना ही बताएं, ठीक है। आज हमने 4 के बारे में आपको बता दिया, तो नेक्स्ट के बारे में हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे। नेक्स्ट जो बस्ती हैं बाकी की, उनके बारे में आपको बाद में बताएंगे। तो कैसा लगा आपको बताइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और हाँ, एक बार फिर से रिपीट करेंगे, जन्मांक विश्लेषण अनिवार्य है, एनालाइज करवाएं आप बर्थ चार्ट। और इसके लिए आप कमेंट्स में भी आप आ जाइए, अच्छी बात है। अगर मिलते हैं या नहीं भी आप आ रहे हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, टाइम और डेट बता के। तो जैसा आपको उचित लगे, उचित जान पड़े वो करें। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, बाय। और अपना बहुत ख्याल रखिए, टेक केयर।